तन्महिमानंद हूँ। कुछ दिनों की घटना जो आपने सुनी, आप लोगों ने कवरेज किया, इसके लिए बहुत सारा आभार, क्योंकि हमें न्याय तक पहुँचने के लिए। परंतु एक जो मीडिया में नैरेटिव चल गया, हिमालयन ब्राह्मो समाज और रामकृष्ण मिशन के दोनों में क्लैश, ये गलत है। हिमालयन ब्राह्मण समाज और रामकृष्ण मिशन का क्लैश नहीं है। ये जो हमारे इंक्रोचर्स हैं, जिनको हाईकोर्ट ने 2011 में रिस्टेन किया था कि वो हिमालयन ब्राह्मण समाज का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो लोग हैं जिसने डीसी ने भी उनको किया और इंक्वायरी की और उनको कार्रवाई करने को कहा और उनके ऊपर 2011 से चार्जशीट फाइल है। वो लोग हैं हिमालयन ब्राह्मण समाज जो के ट्रस्टी हैं। ये माता जी सैल पंडित हैं, जो 1966 से ट्रस्ट को देख रही हैं। साथ में ललित वर्मा जी हैं, जो हिमालयन ब्राह्मण समाज के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो पहला क्लियर ये हुआ कि हिमालयन ब्राह्मण समाज वर्सेस रामकृष्ण मिशन नहीं है। यहाँ पे रामकृष्ण मिशन वर्सेस कुछ भूमाफिया, ये है। और जो घटना है आपको पता है, फिर भी मैं अपने से संक्षेप में बता दूं। इन लोगों ने रामकृष्ण मिशन के मंदिर में 5:30 बजे भक्त बन करके आए कि हम भक्त हैं और उन्होंने सबने प्रणाम किया और प्रवचन सुने, आरती, हमारे सब पास सीसीटीवी भी हैं, वो आरती में अटेंड किया उन्होंने और बड़े अच्छे से चलता रहा। महाराज जी हम आपको कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं। ये जब हमने बोला कि भाई साहब वो मंदिर बंद करने का समय हो गया, 8:30 बज गए, तो बोला नहीं ये तो हमारा मंदिर है। अब वहाँ पे साधु सन्यासी गालियाँ और धक्के मुक्के शुरू हो गए, ये आप सीसीटीवी में देख सकते हैं। फिर हमें धक्के दे के बाहर निकाल दिया गया और कुछ बीच में वो लोग प्रतिमा कुछ लगाना चाह रहे थे, तो हमने उसको बोला कि भाई ये ऑलरेडी स्थापित प्रतिमा है, मूर्ति है, आप बीच में क्रिया नहीं कर सकते। हर मंदिर का एक विधान होता है, उसके नियमों का पालन करना होता है। उसके बाद हमें धक्के देकर के बाहर निकाल दिया गया और आप सीसीटीवी में भी देख सकते हैं, बड़े बड़े बोरों में हथियार, बाउंसर्स आए, लगभग 120 की संख्या में बाउंसर और महिलाएं आई। महिलाओं ने पूरा मंदिर को कैप्चर कर लिया था और हमें बाहर निकाल। मैं रामकृष्ण मिशन के ऑफिशियल फेसबुक पेज में मैंने अनुरोध किया सभी से कि हम लोग 2 सन्यासी हैं, कुछ भी हो सकता है, अगर हम सुबह तक हों या ना हो हमें नहीं पता, हम जीवित रहें ना रहें। पहले भी अटैक हो चुके हैं भू कब्जा करने के लिए। जो भक्त जहां है हमारी रक्षा करो। हमने पुलिस को भी खबर दी, पुलिस आने में 1 घंटे लगे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पर्सनली कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया। रोहित जी को फ़ोन किया और अनिरुद्ध जी को कॉल किया, चीफ सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया। और जब इन लोगों ने मेरा फ़ोन काट दिया तो मैं जयराम जी को फ़ोन करना पड़ा मुझे। इसको पार्टी भी ना लिया, जब मैं जयराम जी को फ़ोन किया कि जयराम जी ऐसी स्थिति है, मैं मर जाऊं या क्या करूं बताऊं। तो जयराम जी ने बोला आप कुछ मत करो स्वामी जी, मैं देखता हूं। तो उन्होंने सारे, और हमारे भक्त तब तक काफ़ी संख्या में पहुंच गए। ये हुई घटना। उसके बाद आप सभी आ गए थे। उसके बाद की घटनाएं हैं। फिर जब उन्होंने मंदिर कब्जा कर लिया तो हमने बोला मंदिर की गरिमा भंग हो रही है और अंदर के सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए और मंदिर में आवाज़ें आने लगी तोड़ फोड़ की। तो हमने बोला हम भी मंदिर जाएंगे, हमारे देव के साथ अपमान हम नहीं सह सकते, हम भी मंदिर जाएंगे। और जैसे हमारे भक्त और हम लोग जाना चाहे, उनकी महिलाओं ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। और अटैक किया तो भाई अब अटैक हो जाए तो आत्मरक्षा में हमारे लोगों ने भी जो फूल गमले वगैरह थे उससे अटैक कर दिया। पहले उन्होंने जो माइक का जो स्टैंड होता है उससे दरवाजे तोड़ कर अटैक कर दिए। पूरे आप खिड़कियाँ देख लें, जब मंदिर उनके कब्जे में था, अंदर की तोड़ फोड़ तो हमने नहीं करेंगे ना, हम अपने देवताओं को अपमानित तो नहीं करेंगे ना। तो आत्मरक्षा में हुआ। उसके बाद पुलिस आई, एसपी साहब आए, मौके पर एसडीएम साहब भी थे, उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने वस्तुस्थिति को संभाले रखा। और हम लोग बार बार आग्रह करते रहे कि हमारे आस्थाएं भंग हो रही है, हम दुखी हो रहे हैं और हमें भी इनको निकाला जाए। तो नहीं निकाला जा रहा था। तो हमने भी, हमारे भक्तों ने बोला हमारी भावनाओं के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, हम भी मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो तब तक एसपी साहब लगभग 2:45 या 2:30 होंगे, वो आ गए। और जैसे वो आए, जो सारे जो कब्जे करने वाले थे, जो लैंड ग्रैबर के शर्त पे रूप में आए थे, वो चुपचाप से निकल गए। उनका कोई रिकॉर्ड प्रशासन ने नहीं रखा, कोई ट्रैक उन्होंने नहीं रखा, कौन थे, कहाँ से आए, किसके कहने पे आए। वहाँ पे कालीबाड़ी में जो कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, यहाँ पे मैं आपको कुछ पेपर दिखा रहा हूँ। ब्राह्मो कॉन्फ्रेंस, जिसने खुद स्वीकार किया कि शिमला में हमारी कोई लैंडेड प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोर्ट में मामला विचाराधीन है।
उसमें उन्होंने रिटन स्टेटमेंट दिया, हमारा शिमला से कोई लेना देना नहीं है, शिमला की प्रॉपर्टी से। फिर भी वो लोग कौन थे जो ब्राह्मण समाज के नाम पे आ गए? दूसरा ये हुआ, उसके बाद रामकृष्ण मिशन आहत हो गया, अपना मंदिर टूटता हुआ, और फिर उन्होंने बोला रामकृष्ण मिशन ने ब्राह्मण समाज की जमीन पे कब्जा कर ली। आप सभी लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग बड़े पढ़ते हैं, कभी विवेकानंद को पढ़ा होगा तो विवेकानंद भी पहले केशव चंद्र सेन से इंस्पायर थे। आप गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण या श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ेंगे तो वहां पे केशव चंद्र सेन और श्री रामकृष्ण देव इतना प्रेम था। हमारे लिए केशव चंद्र सेन साधारण नहीं है, वो हम लोग बंगाल के हैं, हमारा एक विशेष प्रेम है, अपने लोग होते हैं। तो इसलिए ये गलत है कि रामकृष्ण मिशन और ब्राह्मण समाज, और बाकी माता जी बताएं ब्राह्मण समाज की हैं, और वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी ललित वर्मा जी हैं, वे ब्राह्मण समाज की ओर से क्लैरिफिकेशन देंगे कि वो कौन हैं जो आए। ये सारा मामला क्या है, ये संस्था है 1886 से ब्रह्म समाज का स्थापन किया और इंडिपेंडेंट है, इसका किसी और से लेना देना, इसकी अपनी ट्रस्ट डीड है। 1886 में मंदिर बना था, 1898 में ये ट्रस्ट बना के इसको ट्रांसफर कर दिया गया, इसकी प्रॉपर्टीज। और जनवरी 1898 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो यहाँ पे पूरा सब रजिस्ट्रार के पास इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है ट्रस्ट की, और इसकी अपनी ट्रस्ट डीड है। इसका कोई एक इंडिपेंडेंट है और कोई ब्रांच नहीं है, और ये अपने ट्रस्ट डीड के मुताबिक इसको गवर्न किया जाता है। तो वो परंपरा चली आ रही 1886 से में उस समय लाला कांशीराम जो थे उन्होंने संस्था की थी। उनके उसके बाद अगली जनरेशन में उनके बेटे मिस्टर एल.सी. सूरी, लक्ष्मी चंद सूरी जी वो रहे। उसके बाद मेजर जनरल सूरी, उनके भाई रमेश सूरी और आर.बी. सूरी रहे। मुझे अपॉइंट किया है 2014 में, जब मिशन को कुछ पोर्शन गिफ्ट किया गया, 2 बिल्डिंग गिफ्ट की गई हिमालयन ब्रह्म समाज द्वारा। 2015 में मेरी मिशन के साथ एसोसिएशन देख के मिस्टर विजय पंडित ने और मेजर जनरल सूरी ने मुझ पे पूरा एतबार करके, कि उनको पता है मैं जैसा कि सब धोखा किया गया, उनको पता कि कभी ये आदमी ऐसा नहीं करेगा, इसका हम पीठ पीछे एतबार करते, तो मुझे ट्रस्टी बनाया गया 2015 में। 2018 में मुझे जनरल सेक्रेटरी भी बना दिया गया। ये सारा मामला है कि एक हमारा एक वर्कर है, माली हुआ करते थे 1950 देशों में, मस्त राम वो माली थे। उनका बेटा बाद में हुआ 1953 में विशाल शर्मा, वो बतौर पीएन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बाद उसने काम किया। तो जब मस्त राम बूढ़े हुए तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटे को भी कुछ आप थोड़ा काम दे दीजिए। तो बेटे को 1990 में उसको केयर टेकर के रूप में रखा गया, उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी है, फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड उसको कुछ टाइम के लिए रखा गया। बाद में क्या हुआ, जैसे देखा ट्रस्ट से बूढ़े हो रहे हैं, उसने देखा चुनाव जीत लिया, थोड़ा अच्छा काम किया। उसने 3-4 साल बाद देखा कि इस ट्रस्टी बूढ़े हो रहे हैं और यहाँ कोई फॉलोइंग ब्रह्म समाज की नहीं थी। ऐसे आपको पता था कि स्वामी विवेकानंद ने जब रामकृष्ण मिशन स्थापित किया था 1897 में, तो ब्रह्म समाज की फॉलोइंग उसके बाद कम होगी, कि ब्रह्म समाज एक विशिष्ट धार्मिक पक्ष को लेकर चलता है, सगुण निराकार को, क्योंकि स्वामी जी सनातन को लेकर थे। सनातन में सब सगुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है, निर्गुण निराकार भी है, एंड बियॉन्ड दैट ऑल्सो। वे यही कहते हैं कि ईश्वर क्या है ये पुस्तक से बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ लक्ष्यार्थ किया जा सकता है लेकिन बयान नहीं किया जा सकता। सो गो बियॉन्ड वेदा, सनातन यही कहता है। तो धीरे धीरे ब्रह्म समाज की शिमला की भी फॉलोइंग धीरे धीरे कम होती रही। यहाँ कोई अटेंड करने वाला नहीं था। तो विशाल शर्मा ने जब देखा कोई अटेंड करने वाला नहीं है, तो विशाल शर्मा ने यहाँ पे 2007 में एक फेक ट्रस्ट बना दिया, पैरेलल ट्रस्ट, जबकि 1986 ये ट्रस्ट चला आ रहा है। उसके साथ उनके साथ कौन मिले, आप नाम सुन के हैरान होंगे। उनके साथी कौन थे उस टाइम, गोपाल दास वर्मा। मैंने गोपाल दास वर्मा का नाम दिया, तो और मिला राम सिंगरौली उनके साथी, तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा आपको, शायद मुझे कहने की जरूरत नहीं क्या हो रहा था। ये उनके सहयोगी थे। 2011 में हमारे ट्रस्ट ने हाई कोर्ट से रिस्ट्रेंट ऑर्डर लिया कि विशाल शर्मा, मिलाराम सिंगरौली, एक और साथी धर्मपाल ठाकुर, जो खुद को इस तरह का ट्रस्ट के, जो उन्होंने पहले ट्रस्ट बनाया था, जिसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई अकाउंट नहीं था, कुछ नहीं था, तो उस पर रिस्ट्रेंट किया गया कि आप नाम यूज नहीं करोगे हिमालयन ब्रह्म समाज का, लुक लाइक नाम भी यूज नहीं करोगे, और इसकी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर नहीं करोगे। स्टे अभी भी कायम है। उसके बावजूद ये खुद को इंपर्सोनेट करते हैं। उसी टाइम एक एफआईआर भी की गई, जिसपे कार्रवाई बहुत लेट हो गई। पहले वो बंद की गई, उसको द्वारा रीओपन करवाया गया 2016 में। फिर 2018 में उसकी चार्जशीट फाइल हुई, सब कुछ तथ्य पाए गए दस्तावेजों के आधार पर कि इन्होंने हमारे दस्तावेज इस्तेमाल करके यूको बैंक विधानसभा में एक अकाउंट खुलाया, हमारे नाम पे लोगों से पैसों की उगाही की, उसका दुरुपयोग किया। उसके कारण ट्रस्ट डॉक्यूमेंट फॉर्ज करने के लिए, बैंक अकाउंट खुलाने, लोगों से पैसा उगाने के लिए 2018 में एएसपी प्रवीण ठाकुर जी ने इंक्वायरी की थी इसमें,
एएसपी इज द हाईएस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो इस केस में हो सकता है, उन्हें किसी इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए और फिर इसमें चार्जशीट फाइल हुई है और सीजीएम कोर्ट में अभी केस चल रहा है विराट चाल शर्मा उसके 4 अन्य साथियों के खिलाफ।